आप सभी को नमस्कार और आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। और मैं हाजिर हूँ आज की खबरों के साथ। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगी टोल टैक्स की वसूली। जी हाँ दोस्तों, NHAI ने NH9 पर निर्माण कार्य के साथ ही तमाम टोल प्लाजा पर चार्ज वसूलने का निर्णय लिया है। इसके लिए NHAI ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा। 6 राज्यों में 184 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 1000 का आंकड़ा पार करने वाला गुजरात बना छठा राज्य। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है। शुक्रवार को यहाँ 92 नए मामलों की पुष्टि हुई और यह संख्या बढ़कर 1021 हो गई। दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पहले ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 पार हो गई है, जबकि महाराष्ट्र में यह संख्या 3000 से अधिक हो चुकी है। मुरादाबाद में धरती से आसमान तक पत्थर और पत्थरबाजों की तलाश। जी हाँ दोस्तों, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर जानलेवा हमला करने वाले बाकी आरोपियों और उनके ठिकाने को तलाशने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सड़क के साथ आसमान तक से इनकी तलाश शुरू कर दी है। शुक्रवार को पुलिस ने ड्रोन उड़ाकर इनकी तलाश की तो कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। ड्रोन की फुटेज में पुलिस को नवाबपुरा से लेकर चक्कर की मिलक तक कई छतों पर ईंट पत्थर रखे दिखाई दिए। पुलिस ने अब इन घरों को चिन्हित करना शुरू कर दिया। तस्वीरों की तस्दीक की जाएगी कि ये ईंट पत्थर मकान निर्माण के लिए रखे गए हैं या इन्हें इकट्ठा करने का मकसद कुछ और है। एम्स के डॉक्टरों ने गृह मंत्री शाह से की अपील, हमारी सुरक्षा के लिए लागू हो कानून। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की सुरक्षा निश्चित की जाए। इसके लिए स्वास्थ्य सेवा कार्मिक और चिकित्सकीय प्रतिष्ठान विधेयक हिंसा और संपत्ति के नुकसान पर रोक को कानून बनाकर लागू किया जाए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों के एसोसिएशन ने 16 अप्रैल को पत्र लिखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यह अपील की है। अमेरिका में हालात बेकाबू, एक दिन में 4500 से ज्यादा मौतें, कुल मौतों की संख्या हुई 33,000 पार। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की करीब 4% आबादी वाला सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस वक्त कोविड-19 संक्रमण के चलते हजारों नागरिकों को खोता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में पहली बार देश में मृतकों का आंकड़ा 4500 के पार हो गया, जबकि अब तक कुल 33,268 लोग इस संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। यानी दुनिया में हुई कुल मौतों में से 24% मौतें अकेले अमेरिका में हो चुकी हैं। फ्रांस में 24 घंटे में 761 मौतें। दुनिया में मृतकों की संख्या 1,50,000 के पार। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। कोरोना से मरने वालों की संख्या में रोज बढ़ोतरी हो रही है। इस वायरस से अब तक 1,50,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और संक्रमित मरीजों की संख्या 22 लाख पहुंच गई है। 5,47,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 32,000 से ज्यादा हो गई है और 6,67,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अफ्रीका में भी अब 1000 मौतें हो चुकी हैं। दवा लेने के 6 दिन में ठीक होकर लौटे कोरोना के गंभीर मरीज, उम्मीद बढ़ी। ये एक अच्छी खबर है दोस्तों। महामारी से जूझ रहे दुनिया के देशों के लिए राहत की खबर है। अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी गिलीड साइंसेज इंक में बनी दवा रेमडेसिविर से कोरोना के गंभीर रोगियों को 6 दिन में फायदा हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मेडिसिन में दवा पर शोध चल रहा है, जहां डॉक्टरों को बेहतर परिणाम दिखे हैं। इस दवा के असर को देख उसके शेयर में भी बृहस्पतिवार को 16% की तेजी दिखी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भविष्य में ये दवा कारगर होगी। चीन ने मौतों की संख्या अचानक बढ़ाई तो अमेरिका ने कहा जांच कराएंगे। ब्रिटेन, फ्रांस ने भी तरेरी आंखें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से चीन ने मौतों का आंकड़ा अचानक बढ़ाया तो उसे संदेह की नजर से देख रही दुनिया को विश्वास हो गया कि उसने इसमें भी खेल किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही इस मामले में चीन पर दोहरी चाल चलने का आरोप लगाते रहे हैं। अब ब्रिटेन और फ्रांस ने भी आंखें तरेरी हैं। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब ने कहा है कि कोरोना की त्रासदी का असर ब्रिटेन और चीन के संबंधों पर पड़ेगा।
उन्होंने कहा संकट से उबरने के बाद चीन के साथ व्यापार सामान्य नहीं होगा। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी चीन की पैंतरेबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मानना बेवकूफी होगी कि चीन ने बेहतर ढंग से इस महामारी का सामना किया। सच यह है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो इसी के साथ आप सबसे विदा चाहूंगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, टेक केयर।